ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सौव साहूणं। सुध्यान में लवलीन हो जब घातिया चारोहने। सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया है आपने। उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए। रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भीहिए। वीर मेरे भीहिए। आज का अपना यह विषय है चार गति। चार गतियों का स्वरूप, चार गति के दुखों का वर्णन। अनादिकाल से हम चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमने कभी विचारा कि चार गति में परिभ्रमण करने का कारण क्या है? कभी हमने कभी सोचा भी नहीं कि चार गति में हम क्यों परिभ्रमण कर रहे हैं। उसका कारण बताया है 6 ढाला में कि एक कारण है, क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। भक्ति में भी गाते हैं ना अपन, अब तो गतियों में नाही रुलेंगे निजानंद पान करेंगे। अब तो गतियों में नाही रुलेंगे निजानंद पान करेंगे। अभी हमें गति में परिभ्रमण नहीं करना है, इसलिए हम गति का स्वरूप समझते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? तो कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ गति। कौन कौन सी? नरक, मनुष्य, तिर्यंच और देव। फिर से आप लोग नोट्स बनाना। मैं आपकी नोट्स चेक करूंगी, सब लिखना। मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगी ताकि आप अच्छे से लिख सके। और किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस करना। अपन वो क्वेश्चन आंसर के लिए लास्ट की 5-10 मिनट्स अपन रखेंगे। 4 गति है। 4 गति के मैंने अभी नाम बताए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति। बहुत सारे शास्त्रों में इन 4 गतियों का वर्णन आता है। तत्वार सूत्र में 6 ढाला में तो पहली ढाल में ही 4 गति के दुखों का वर्णन बताया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी दूसरे तीसरे अध्याय में अपन ने देखा है कि 4 गति के दुख, एक इंद्रिय के दुख, तिर्यंचों के, नारकियों के, देव, मनुष्य, कितने दुख बताए कि नहीं। अपन यहाँ सबसे पहले नरक गति के दुख से चालू करेंगे। कौन सी गति से? नरक गति। परंतु नरक गति का दुख देखने के पहले आप लोग लिखना, गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? तो गति नाम कर्म के उदय। गति नाम कर्म के उदय के निमित्त से। फिर से एक बार, गति नाम कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते हैं, गति नाम कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते हैं उसे गति कहते हैं। एक परिभाषा तो ये आती है। दूसरी परिभाषा आप लिखना, एक भव से दूसरे भव में गमन करना। एक भव से, हाँ, क्या हुआ? वो फिर से बोलो ना, आपने पहले बोला था। पहली परिभाषा, गति नाम कर्म के उदय के निमित्त से जीव की अवस्था विशेष को, जीव के परिणाम को, जीव की अवस्था विशेष को
गति कहते हैं। लिखी आपने परिभाषा, पहली परिभाषा बेटा। जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति कहते हैं, वेरी गुड, है ना। अब दूसरी परिभाषा, एक भव से दूसरे भव में गमन करना। क्या कहा? एक भव से दूसरे भव में गमन करना, उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं गति कहते हैं। अनादिकाल से ये अलग अलग प्रकार के परिणाम हो रहे हैं ना, 4 कषाय के, 5 पाप के, परंतु ये सारे कषाय पाप का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व। चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा तब तक। हेलो दीदी। हाँ, दूसरी गति फिर से बताओ ना। दूसरी गति फिर से बताओ ना। दूसरी परिभाषा ना, दूसरी परिभाषा। हाँ, एक भव से दूसरे भव में गमन करना। फिर से एक मिनट बेटा, सब लोग म्यूट करके रखें, जिसको कुछ बोलना है हैंड राइज करें, उसके बाद बोलें। तीसरी बात, सभी वीडियो ऑन करें अपनी, फटाफट जल्दी वीडियो ऑन करें। कोई विद्यार्थी बिना वीडियो ऑन करे नहीं बैठेगा, आदि को छोड़ के। भैया जी, सब लोग वीडियो ऑन करें। भैया जी, निशांत और ध्रुव अपनी अपनी वीडियो ऑन करें बेटा। देखो, हमें आप दिखना चाहिए। और कौन बोलेगा? दोनों परिभाषा है। हाँ दीदी, चालू करिए। हाँ, पहली गति। हाँ, बोलिए। परिमल अंदर आ रहा है, उसको बस प्लीज एक बार अंदर ले। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, एडमिट किया मैंने। ओके, यस, आ गया, है ना। अभी ज्वाइन हो जाएंगे। या देखो, पहली गति नरक गति है ना। अब नरक गति का एक दूसरा नाम आता है नारक और नारथ। तीन नाम बताए, नरक, नारक और नारत। फिर से, नरक, नारक और नारत। माने नारत माने क्या? नारत की आप पहले संधि छुट्टी करो। न प्लस रत माने जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रति ना हो, जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीवों को रति ना हो, प्रीति ना हो, अच्छा ना लगे, उधर जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव को वह अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है वहां, है ना, उसको प्रीति नहीं होती है, उसमें उसको रति नहीं होती है, उस जगह को, उस क्षेत्र को कहते हैं नारत। ये नरक का दूसरा नाम है, नारत। फिर से नरक का दूसरा नाम है नारत। नारत माने जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जीव को रति नहीं होती है। क्या नहीं होती? रति नहीं होती है, माने उसको वह अच्छा नहीं लगता है, उसको निरंतर ये अंदर से भावना होती है कि मैं यहाँ से कब छूटूं। ऐसी जगह का नाम है नारत, ऐसी जगह का नाम है नरक ऐसी जगह है कि जहां से जीव निरंतर छूटना चाहता है। निरंतर क्या करना चाहता है? छूटना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत दुख है। पहली ढाल 6 ढाला में उसके दुखों का वर्णन कह रहे हैं कि करोड़ों जीवों से भी उस दुख का वर्णन ना कर सके, इतने नरक गति के दुख है। और हमने आत्मा की विराधना करके अनंत बार हम नरक गति में गए हैं। है तो नारकी सब संगनी पंचेंद्रिय। आप लिखना, नारकी सब कैसे होते हैं? संगनी पंचेंद्रिय। नारकी सब कैसे होते हैं? संगनी पंचेंद्रिय। परंतु वह दुख बहुत है, क्योंकि उनको निरंतर विषयों की इच्छा बहुत है।
उनको विषयों की इच्छा बहुत है। आप उनको विषयों की इच्छा बहुत है, परंतु उनको सामग्री किंचित भी नहीं मिलती है। सुनना बराबर, परंतु उनको सामग्री नहीं मिल रही है, इसलिए आकुल व्याकुल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और सारी कषायों की तीव्रता वहां पाई जाती है। दूसरा नंबर का पॉइंट, नरक गति के दुख में आप लिखना, दूसरा नंबर का पॉइंट कि उनको सारी कषायों की तीव्रता। पहला पॉइंट बताया विषयों की इच्छा बहुत, परंतु सामग्री नहीं मिलती, इसलिए बहुत दुखी, पहला पॉइंट। दूसरा, कषायों की तीव्रता बहुत, इसलिए बहुत दुखी है ना। 4 कषाय की तीव्रता वहां पाई जाती है, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। 2 हुए, 2 लिखे आपने नरक गति के दुख में। अब तीसरा, पहला बोलो ना। पहला पॉइंट क्या बताया? पहला पॉइंट कौन रिपीट करेगा? किसी ने लिखा है? हाँ, न तो मैं रिपीट कर लेती हूँ। देखो, विषयों की इच्छा बहुत होती है, विषयों की इच्छा बहुत है कि खूब भोजन मिल जाए, खूब प्यास इतनी लगती है कि समुद्र के समुद्र पी जाए तो भी उनकी प्यास नहीं बुझती, इतनी उनको विषयों की इच्छा है ना। 3 लोग का अनाज भी दे दे तो भी उनकी भूख नहीं मिटती, इतनी विषयों की इच्छा, परंतु वहां सामग्री नहीं मिलती है, इसलिए बहुत दुखी। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा कहा कि कषायों की अति तीव्रता के कारण ये जीव क्या होते हैं? तो कहते हैं बहुत दुखी होते। कषायों की तीव्रता के कारण जीव बहुत दुखी होते हैं। तीसरा लिखो, तीसरा वह 4 प्रकार के दुख बताए। दीदी 1 मिनट दीदी। हाँ, 4 प्रकार के दुख। थर्ड पॉइंट कषाय की तीव्रता के कारण से बहुत दुखी, बराबर। तीसरा, 4 प्रकार के दुख बताए। एक असुर कुमार जाति के दुख, एक असुर कुमार जाति का दुख। पहला, मैं तीसरे पॉइंट में ही आप लिखो, तीसरा पॉइंट, असुर कुमार जाति का दुख, क्षेत्र का दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। 4 दुख बताए। तीसरे पॉइंट में आप 4 प्रकार के दुख लिखो। नरक में 4 प्रकार के दुख, असुर कुमार जाति का दुख, क्षेत्रकृत दुख, शरीरकृत दुख और मनकृत दुख। 4 प्रकार के दुख बताए। असुर कुमार जाति। दूसरा दुख कौन सा है दीदी? क्षेत्र संबंधी दुख। तीसरा, शरीर संबंधी दुख। और चौथा, मानसिक दुख, मन का दुख, मानसिक दुख, है ना। 4 प्रकार के दुख वहां बताए। तीसरा पॉइंट। अब आप लिखना वहां चौथा पॉइंट नरक गति की दुख में। हाँ दीदी तीसरा पॉइंट क्या है, एक बार बताइए। हाँ, 4 प्रकार के दुख कौन से? असुर कुमार जाति का दुख, क्षेत्र संबंधी दुख, शरीर संबंधी दुख और मनकृत दुख। कौन से बताए? 4। कौन रिपीट करेगा? कौन बोलेगा 4 प्रकार के दुख? मैं बोलूं? हाँ बोलो, जिसने लिखा हो बोलो। पहला असुर कुमार जाति का दुख, क्षेत्रकृत दुख, तीसरा शरीरकृत दुख और चौथा मानसिककृत दुख। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब देखो, सबसे पहले आप लिखना कि अब चौथा नंबर का पॉइंट। हाँ, चौथा नंबर का पॉइंट, असुर कुमार जाति का दुख बताया ना, असुर कुमार। तो ये असुर कुमार जाति के देव होते हैं। वे क्या करते हैं? तो तीसरी नरक तक वे जा सकते हैं। असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं? कौन सी नरक तक? तीसरी नरक तक जा सकते हैं। कौन सी नरक तक? तीसरी नरक तक। और वे करते, हाँ, तीसरी नरक, ये आपका चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। तीसरी नरक तक जा सकते हैं तीसरी नरक तक। और वे करते क्या है? तो वे जो नारकी होते ना, नारकी होते हैं, उनको पूर्व का वैर याद कराते हैं। क्या कराते हैं?
पूर्व का वैर याद करा के उनको आपस में लड़ाई कराते हैं। एक दूसरे को पूर्व का वैर याद करा के आपस में लड़ाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? लड़ाई करवाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये कौन करवाता है ऐसा? असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे के बीच में लड़ाई कराता है। ये असुर कुमार जाति के देव, इसलिए असुर कुमार जाति कृत दुख नरक में बहुत है, क्योंकि ये एक दूसरे को पूर्व के वैर को याद करा के, है ना, आपस में लड़ाई कराते हैं। तो ये असुर कुमार जाति का दुख हुआ। अब वहां शारीरिक दुख कितना है? वहां शारीरिक दुख, क्षेत्र संबंधी दुख 5वें पॉइंट में लिखना। हाँ, आपने क्या बोला था? पिछले भाव के ये आप कराते क्या है? पिछले भाव के वैर को याद कराता है। माने कोई किसी ने पहले कुछ। चौथा पॉइंट फिर से बताओ ना। चौथा पॉइंट बताया असुर कुमार जाति का दुख। असुर कुमार क्या कराते हैं? तो कहते हैं कि नारकियों के बीच में लड़ाई कराते हैं। क्या कराते हैं? तो कहते हैं नारकियों के बीच में लड़ाई कराते हैं। नारकियों के बीच में लड़ाई कराते हैं। कौन? असुर कुमार जाति के देव। ठीक है ना? अब देखो वहां की जो भूमि होती है ना, भूमि, तो वो भूमि कैसी होती है? भूमि ऐसी होती है कि जैसे करोड़ों बिच्छू वो भूमि पर गिरते ही क्या लगता है कि जैसे करोड़ों बिच्छू। पॉइंट है क्या? ये पांचवा पॉइंट लिखो आप, पांचवा। वहां की भूमि ऐसी अशुभ है कि वहां भूमि पर गिरते ही ऐसा लगता है कि करोड़ों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। कितने बिच्छुओं ने? करोड़ों बिच्छुओं ने मुझे डंक मारा, हजारों बिच्छू ने डंक मारा, करोड़ों बिच्छू ने डंक मारा हो, ऐसी वहां की धरती होती है, वहां की पृथ्वी। ये पांचवा पॉइंट, ये वहां की पृथ्वी कैसी भयंकर कि करोड़ों बिच्छू डंक मारते हो, ऐसा वहां वो भूमि संबंधी दुख है, वो धरती संबंधी दुख है। फिर वहां की एक वैतरणी नदी है, एक नदी है जिसका नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? तो कहते हैं वैतरणी नदी, है ना। तो वैतरणी नदी का जो पानी होता है ना, वैतरणी नदी में पानी नहीं है, वो किसकी है? तो कहते हैं कि रक्त की है वो वैतरणी नदी, रक्त से भरी हुई है। और उसके अंदर डूबते ही, उसके अंदर छलांग मारते ही, जैसे हजारों कीड़ों शरीर को क्या करते? दाह उत्पन्न करते हैं, शरीर को खूब कष्ट देते हैं। वहां की नदी का नाम लिखना, वैतरणी नदी। वो नदी क्या? नदी में ये लोग माने अंदर छलांग लगाते हैं, ये समझकर कि हमें थोड़ी शीतलता मिल जाएगी, थोड़ी शांति मिल जाएगी। परंतु जहाँ छलांग लगाते हैं तो उस वैतरणी नदी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और वो कीड़ों से भरी हुई होती है, रक्त की होती है वो नदी, और वो कीड़े शरीर को खूब तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। फिर वे लोग शांति के लिए वापस दौड़ के वो कहाँ जाते हैं? वृक्ष के नीचे जाते हैं, वृक्ष के नीचे। ये छठा पॉइंट, वृक्ष के नीचे जाते हैं, है ना। वृक्ष वहां का जो वृक्ष है ना, वृक्ष। चौथे पॉइंट के आगे आप पॉइंट्स लिखते जाओ, अभी मैं आपको पॉइंट नंबर तो नहीं बोलूंगी, अभी आप पॉइंट्स लिखते जाना आगे, है ना। तो वहां का में जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं? वो शरीर को बहुत दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अब वहां के वृक्ष का नाम लिखना आप, सेमर वृक्ष है नाम। क्या वृक्ष के क्या नाम है? सेमर वृक्ष। उस वृक्ष के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और वो पत्ते कैसे होते हैं? तलवार के जैसे होते हैं।
तलवार जैसे, वो तलवार की धार के जैसे वो तीक्ष्ण होते हैं, तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। ये नारकी तो दौड़ के उस वृक्ष के नीचे जाके बैठते हैं कि भाई हमें थोड़ी शांति मिल जाएगी, हमें थोड़ी शीतलता मिल जाएगी। परंतु जब वे पत्ते गिरते हैं उनके ऊपर, पत्ते गिरते उनके ऊपर, तो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनके शरीर के क्या हो जाते हैं? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माने वृक्ष संबंधी दुख, धरती संबंधी दुख, बाकी वैतरणी नदी संबंधी दुख। अब आगे लिखना कि ठंडी और गर्मी, इतनी ठंडी और इतनी गर्मी। छेडाला में कहा है कि 1 लाख बड़ा लोखंड का गोला भी क्षण मात्र में पिघल जाए, इतनी ठंडी, इतनी गर्मी। फिर से क्या कहा? कहा कि 1 लाख बड़ा लोखंड का गोला भी क्या हो जाए, तो कहते क्षण मात्र में पिघल जाए। इतनी तो ठंडी और इतनी खूब ठंडी और खूब गर्मी, खूब ठंडी, ऐसा बता। मेरू समान लोह गली जाए। हाँ, मेरू समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाय। ऐसी शीत और ऐसी उष्णता, 1 लाख लोखंड का गोला भी क्या हो जाता है? क्षण मात्र में पिघल जाता है। कहा ना, अभी करोड़ों जीव करके भी ये नरक के दुख कह नहीं सकते, इतने नरक के दुख है। हम कितनी बार गए, हम कितनी बार नरक में गए आत्मा की विराधना करके? अनंत बार गए। मैंने एक मनुष्य भव मिलना कितना दुर्लभ है। छेडाला में कहा ना, चिंतामणि रत्न समान ये एक मनुष्य भव मिलता है, इतना दुर्लभ है ये, इतना दुर्लभ है। अब कहा कि वहां के शीत और उष्णता के बारे में आपने लिखा। अब वहां इतनी भूख, इतनी प्यास, माने भूख प्यास संबंधी वेदना, भूख प्यास संबंधी तीव्र वेदना, भूख और प्यास संबंधी तीव्र वेदना होती है। आपने सिर्फ गर्मी का बोला, ठंडी ठंडी का नहीं बोल रहा। ठंडी में तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठंडी में क्या हो जाता है? तो वो 1 लाख लोखंड का गोले का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और गर्मी में वो पिघल जाता है। गर्मी में क्या हो जाता है? पिघल जाता है। माने भूख प्यास संबंधी खूब दुख, भूख प्यास संबंधी खूब दुख। 3 लोग का अनाज भी मिल जाए तो भी तृप्त ना हो, और समुद्र के समुद्र पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, एक बूंद पानी ना मिले, एक कण अनाज का नहीं मिलता। भूख और प्यास संबंधी बहुत दुख है। आप इतना लिखना कि भूख और प्यास संबंधी बेटा बहुत दुख है नरक में। कितना दुख है? तो कहते एक कण अनाज का नहीं मिलता। जहाँ खाने जाते हैं ना, वहाँ ऐसे वो लोग ललचाते हैं। ये ना वहाँ पे असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं ना, वहाँ बहुत अच्छे वहाँ पे भोजन के पदार्थ सारे रखते हैं। और जब वे नारकी उसको खाने के लिए ऐसे दौड़ते हैं ना, आप देखना, आप छेडाला में वो चित्र बना हुआ है। और जब वो नारकी उसको खाने के लिए ऐसे दौड़ता है ना, तो वो असुर कुमार जाति के देव वो उनको मारने के लिए आ जाते हैं। आपने देखा है वो चित्र, देखा है? तो वैसे इस प्रकार का वहां इतना दुख है नरक में। ये सारे दुख हमने नरक गति के देखे। वहां की जो मिट्टी की आती है बात, के वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधमय होती है, इतनी दुर्गंधमय होती है कि अगर वो मिट्टी का कण भी इधर आ जाए ना, मिट्टी का कण इधर आ जाए, तो कहते हैं कि 7 कोस तक लोग जीव मर जाते हैं। इतनी वो दुर्गंधमय वहां मिट्टी होती है, इतनी दुर्गंधमय मिट्टी। देखो आप लिखना, तत्वार सूत्र में आया है कि वहां पे अशुभ, हाँ, मिट्टी का लिखना कि वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधमय होती है कि यहाँ वो मिट्टी का कण भी आ जाए ना, तो यहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी वो दुर्गंधमय क्या होती है? मिट्टी होती है। आप लिखना वहां पे अशुभ क्या क्या चीज है, ये आप पॉइंट्स बनाते जाना आगे आगे। अशुभ क्या क्या है? अशुभ तो लिखना, शरीर अशुभ, लेश्या अशुभ, परिणाम अशुभ,
शरीर अशुभ, लेश्या अशुभ, फिर से क्षेत्र अशुभ, लेश्या अशुभ, शरीर अशुभ और परिणाम अशुभ, सब कुछ अशुभ वहां पे। क्षेत्र अशुभ, परिणाम अशुभ, लेश्या अशुभ और क्या कहा एक और चीज, शरीर अशुभ। क्या है? शरीर अशुभ, परिणाम अशुभ। परिणाम अशुभ है ना उनके लेश्या भी अशुभ, क्षेत्र भी अशुभ और शरीर भी अशुभ। ठीक है ना, सब कुछ हाँ, फिर सब कौन रिपीट करेगा? स्टूडेंट्स में से वो रिपीट कर। हाँ, बताओ। क्षेत्र अशुभ, परिणाम अशुभ, लेशा अशुभ और शरीर अशुभ। हाँ, बहुत बढ़िया। ख्याल आ गया आपको? दुर्गंधमय शरीर होता है उनका, इतना है ना, ऐसी दुर्दशा होती है नरक में। उनको आप लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि वहां पे असाता वेदनीय का उदय होता है। कौन सी वेदनीय कर्म का? असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। असाता वेदनीय का उदय होता है। असाता वेदनी का उदय होता है। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना वहां पे होती है। दीदी एक बार बताइए ना। साता का उदय तो है ही नहीं वहां पे, असाता का उदय ही है। असाता वेदनीय का उदय होता है। हाँ, वहां पे आयु भी इतनी लंबी लंबी कि उसको भुगतना ही पड़ता है। 7वीं नरक की आयु बताई 33 सागर और जगन्य आयु बताई 10,000 वर्ष की। 7वीं नरक की 33 सागर और जगन्य आयु बताई पहले नरक की कितनी आयु? 10,000 वर्ष की। 10,000 वर्ष की। 7वें नरक की आयु दीदी 33 सागर की और पहली नरक की 10,000 वर्ष की। तो ये हमने पूरा नरक गति का दुख देखा ना। बहुत वर्णन है, विस्तार तो बहुत है, परंतु अपने पास है ना आज का ये अपने को गति का देखना है ना पूरा। अब देखो, आ जाओ दूसरी गति के ऊपर। दूसरी गति में लिखना तिर्यंश गति। तिर्यंश गति पे आ जाओ। तिर्यंश गति के दुख सबसे पहले आप लिखना। तिर्यंश में भी पहला पॉइंट तो आप ये लिखना कि तिर्यंश में जो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीव तो नियम से तिर्यंश ही होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले तो सब नियम से तिर्यंश ही होते हैं। फिर से एक बार, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले सब क्या होते हैं? तिर्यंश। माने 1 से 4 का जो भेद पड़ता है ना, वो तिर्यंश में पड़ता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना। और संज्ञी असंज्ञी भी तिर्यंश के ही भेद है। संज्ञी पंचेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय। माने संज्ञी पंचेंद्रिय के जो 2 भेद पड़ते हैं, संज्ञी और असंज्ञी, वो भी तिर्यंश में ही पड़ते हैं। क्योंकि देव, नारकी और मनुष्य ये सबके सब संज्ञी ही होते हैं। ये नियम से सबके सब संज्ञी होते हैं, परंतु तिर्यंश में संज्ञी असंज्ञी का भेद होता है। किसमें होता है? तिर्यंश में संज्ञी असंज्ञी का भेद। क्लियर? तिर्यंश में संज्ञी असंज्ञी का भेद होता है। नारकी मनुष्य क्या होता है दीदी? नारकी, मनुष्य और देव ये सबके सब संज्ञी ही होते हैं। मन वाले ही होते हैं। संज्ञी माने मन वाले, परंतु मन वाले और मन बिना के ऐसे 2 भेद कहाँ पड़ते हैं? तिर्यंश में। तिर्यंश में बहुत तिर्यंश ऐसे होते हैं कि जो मन बिना के होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंश है ना। बहुत तिर्यंश ऐसे होते हैं कि जो मन बिना के, और बहुत सारे तिर्यंश है जो मन वाले। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो नियम से मन बिना ही होते हैं, वे सब असंज्ञी ही होते हैं। परंतु पंचेंद्रिय तिर्यंश होते हैं ना, जो पंचेंद्रिय 5 इंद्रिया हो, उनमें कुछ होते हैं मन बिना के और कुछ होते हैं मन सहित वाले। मन सहित वाले को कहते हैं संज्ञी और मन रहित वाले को कहते हैं असंज्ञी। अब अपर्याप्त होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त भी होते हैं ना। तो अपर्याप्त जो होते हैं ना, अपर्याप्त, तो उनकी आयु श्वास के 18वें भाग जितनी होती है। कितनी होती है?
श्वास के 18वें भाग जितनी उनकी आयु होती है। 6 डाला में आया है ना, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। सुना है आपने, पढ़ा है? हाँ, समझ में आ रहा है? तो तिर्यंच गति के दुख हाँ अपर्याप्त होते हैं, वे तो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। उसमें उसमें आता है कर्णान योग में कि एक जीव कहते हैं कि कितने भव कर सकता है, 66,336 भव, 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में समूर्चन के करता है। ये मत लिखना, आपके लिए शायद कठिन भी हो जाए तो, परंतु खाली सुनना आप, है ना। आप ये लिख सकते हो कि तिर्यंच गति में आहार संज्ञा की मुख्यता, तिर्यंच गति में आहार संज्ञा की मुख्यता, मनुष्य में वेद संज्ञा की मुख्यता, नरक में भय संज्ञा की मुख्यता और देव में परिग्रह संज्ञा की मुख्यता। फिर से एक बार, तिर्यंच में आहार संज्ञा, मनुष्य में वेद संज्ञा, नरक में भय संज्ञा और देव में कौन सी संज्ञा? परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा की मुख्यता। फिर से एक बार, है ना। तिर्यंच में आहार संज्ञा, मनुष्य में वेद संज्ञा, नरक में भय संज्ञा और देव में परिग्रह संज्ञा की मुख्यता। किसकी मुख्यता? परिग्रह संज्ञा की मुख्यता। आपको पता है ये आड़े परिणाम, तिर्यंच गति का कारण मायाचारी, छल कपट, ये सब तिर्यंच गति का कारण है। किसी ने नरक गति का कारण नहीं पूछा मुझे, तो आप लिखना नरक गति का कारण है बहुआरंभ बहुपरिग्रह। बहुआरंभ बहुपरिग्रह ये नरक गति का कारण है। बहुआरंभ बहुपरिग्रह नरक गति का कारण। तिर्यंच गति का कारण मायाचारी, आड़े परिणाम, तिरछे परिणाम, छल कपट के परिणाम, तिर्यंच गति का कारण। तिर्यंच गति का कारण, तिर्यंच गति के दुख बहुत है। आप लिखना, तिर्यंच गति में छेदन, भेदन, भार वहन, क्या क्या लिखा आपने? छेदन, भेदन, भार वहन, ये सब क्या है? तिर्यंच गति के दुख है। फिर से, छेदन, भेदन, लिखा आपने? छेदन, भेदन, भार वहन, छेदन, भेदन, भार वहन, गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास। तिर्यंच गति के दुख लिखो, तिर्यंच गति के दुख। फिर से, छेदन, भेदन, भार वहन, छेदन, भेदन, भार वहन, गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास, ये सब तिर्यंच गति के दुख है। लिखा आपने? छेदन, भेदन, भार वहन, गर्मी, सर्दी, भूख और प्यास। भूख और प्यास हमने अभी देखा था ना, तिर्यंच गति में आहार संज्ञा की मुख्यता देखा था ना। आपको पता है बिल्ली होती है ना, बिल्ली, वो अनेक बच्चों को जन्म देती है बिल्ली, और वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। बिल्ली होती है ना, बिल्ली, वो अपने बच्चों को ही खा जाती है जन्मते ही। आहार संज्ञा की मुख्यता तिर्यंच गति में। सर्प होता है ना, सर्प अनेक अंडे खा जाता है। मछलियां होती है वो अपने बच्चों को ही खा जाती है। बड़ी बड़ी मछलियां ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। मैंने आप देखो तिर्यंच गति में कितना दुख है। अभी कहा ना, छेदन, भेदन, बारवन, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, बंधन का दुख। बोलो आग लग जाए बांधे हुए होते हैं ना मनुष्य, तो तुरंत भाग जाता है, तुरंत दौड़ के निकल जाता है वहां से। परंतु तिर्यंच को कौन छोड़े, सब बंधे हुए होते हैं। आग लग जाए तो कैसे भागे, कैसे अपने को बचाए।
बोल नहीं सकते, दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नाक में रस्सी बांध देते हैं, नाक को छेद देते हैं, कितना अपन देखा ना लोई निकलता है, पैरों को बांध देते हैं, साकल बांधते हैं कि नहीं पैरों को, क्योंकि भाई अपने ये जो अपने पाले हुए हैं वो भाग ना जाए। कितना दुख है तिर्यंच गति में। ये दुख, ये तिर्यंच गति, ये अति दुख है ये सब, क्योंकि व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और नरक निगोद का दुख तो कहा ना कि पंडित जी टोडरमल जी ने कहा है कि स्वयं भोगते हैं और केवली जानते हैं। क्या कहा तिर्यंच गति के दुख में, उसमें एक इंद्रिय वाले जो दुख है तो कहते हैं कि जो वे स्वयं भोगते हैं उन दुखों को और केवली भगवान जानते हैं। तिर्यंच में बताया वहां मुख्यतः असाता का ही होता है, असाता का उदय है तिर्यंच गति में। कोई तिर्यंच को साता का उदय दिखने मिलता है। हम देखते हैं बड़े बड़े कुत्ते भी बड़े बड़े घर में, बंगले में, गाड़ियों में घूमते हैं, वो किसी की बात है, परंतु ज्यादातर तिर्यंच को तो असाता का उदय ही होता है। कितना बताया पंडित जी ने टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में, रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, भारवन, शीत, उष्ण, अंग भंग, ये सारी अवस्थाएं तिर्यंचों को देखी जाती है। कितनी दुख है। अंतर मूर्त की आयु, एक श्वास में, निगोद में सारे निगोदिया नहीं, परंतु एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण का दुख, निरंतर जन्म मरण का क्या है दुख है वहां पे तिर्यंच गति में। कितनी दुख है। शक्ति नहीं है ना, इसलिए शक्ति नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है तो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? जो खूब शक्तिशाली तिर्यंच होते हैं, शेर जैसे, तो जो निर्बल पशु होते हैं, बलहीन होते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। और कितने अज्ञानी, मन बिना के, कोई विवेक ही नहीं होता है। तो ये सारे दुख हमने किसमें देखे? तिर्यंच गति में दुख देखे, है ना। तिर्यंच गति के ये सारे दुख है ना। तिर्यंच गति, चारों गति में जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। नरक में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि है, तिर्यंच में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव कर सकता है। असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, असंख्यात तिर्यंच। आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था? किसी को पता है? बहुत बढ़िया, हाथी की पर्याय में। महावीर भगवान को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ? सिंह की पर्याय में ना, शेर की पर्याय में हुआ था कि नहीं? तो तिर्यंच गति का जीव बोलो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है ना। आपको पता है राम सीता थे, उनके पास एक जटायु का जीव था, गिद्ध पक्षी। मुनि को सुना और उन्होंने क्या कर लिया? उस जटायु का जीव ने श्रावक के व्रत ले लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, देव गति में गया वो जीव। गिद्ध पक्षी कहाँ गया? देव गति में गया। रामचंद्र जी ने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो भी स्वर्ग में गया, वो भी देव गति में गया। जीवनधर कुमार की भी आती ना कथा, उन्होंने भी कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो भी यक्ष देव बना। अपन ने मेंढक की कथा सुनी है, श्रेणिक राजा और मेंढक वाली कथा आती है ना, तो वो भी तो जा रहा था भगवान के समो शरण में, है ना, पूजा के भाव फूल लेके जा रहा था कि नहीं, और हाथी के पैर के नीचे आ गया तो मरण को प्राप्त हो गया, परंतु भाव शुभ थे तो कहाँ जन्मा? स्वर्ग में गया ना। और श्रेणिक राजा पहुंचे समोशरण में, उसके पहले वो देव बन के समोशरण में पहुंच गया था। इसलिए सब कुछ भावों के ऊपर आधारित है। ये चार गति क्या है? परिणामों का फल है। चार गति क्या है? परिणामों का फल है। आगे इसके बाद आती है मनुष्य गति। मनुष्य गति के आप दुख लिखो, मनुष्य गति। तीसरे नंबर की गति कौन सी है? मनुष्य गति। मनुष्य गति में भी बहुत दुख है। सबसे पहले तो आप लिखो गर्भ का दुख। मनुष्य में गर्भ का दुख है। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या? तो कहते हैं कि 9 महीने माता के पेट में रहना पड़ता है। माता के पेट में संकुचित, सिकुड़ कर रहना पड़ता है, वो बहुत दुख है वहां पे। तो गर्भ का दुख।
पहला दुख क्या लिखोगे? गर्भ का दुख। और दूसरा, निकलते समय, गर्भ से बाहर निकलते समय कितनी बार देखते ना, या तो पुत्र का मरण हो जाता है या तो माता का मरण हो जाता है, और नहीं भी हो तो भी वो कितना दुख होता है, भयंकर दुख है गर्भ के। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे आपने मनुष्य गति का। एक तो क्या लिखा कि अंदर रहते हैं 9 महीना तब दुख, निकलते समय तब भी दुख, और उसमें भी कभी कभी दोनों में से किसी का मरण हो जाए, कभी कभी तो दोनों का भी क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। युवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, सब सारी अवस्थाओं में कितना दुख है ना। सबके प्रति हम देखो, अपन देखते हैं फैमिली में अपन कितना एकत्व, ममत्व, सबके लिए अपन कितना मोह करते हैं, और अपने अनुकूल नहीं चलते हैं, फिर अपने को कितना दुख होता है ना। अपनी नहीं मानते हैं, बच्चे अपनी नहीं माने, पति पत्नी का नहीं माने, पति पत्नी का नहीं माने, बच्चे माता पिता का नहीं माने, तो कितना दुख होता है। माता पिता बच्चों का नहीं माने तो कितना दुख होता है ना। तो ये सब किसका दुख है? मोह का, ममत्व परिणाम का दुख है। हम देखते हैं आजकल, तो हम देखते हैं बच्चों में धर्म के संस्कार नहीं होते हैं, है ना। धर्म के संस्कार नहीं है, तत्व के संस्कार नहीं है। तो जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, जिन माता पिता ने हमें बड़ा किया, जिन्होंने हमारी